ये 11th लेवल के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 11th लेवल ये क्या है, प्रूव दैट, ये 11th में आता रहता है, साइन टू द पावर 3 थीटा कोस टू द पावर 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन टू द पावर 3 थीटा माइनस कोस टू द पावर 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है। साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा माइनस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2। ठीक है ना। हाँ भाई टेक्निकल वालों बताओ, अब बेटा चल रहा है परफेक्ट, कोई लैग तो नहीं है अब सिस्टम? चलो ठीक है बेटा, ऐसे ध्यान रखा करो, ठीक है ना। ओके, अब बेटा ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब मुझे इसको सोल्व करना है, इसे 2 के इक्वल प्रूव करना है। सीबीएसई के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ये सीबीएसई एग्जाम में ही आता है, 11th लेवल का ही क्वेश्चन है, उसी में ही आता है। तो इसलिए हम दोनों पढ़ रहे हैं ना, 11th प्लस आईआईटी। तो 11th का भी पूरा करेंगे हम और आईआईटी का भी पूरा करेंगे। पहले मैं सारी चीज़, ये तो आज क्वेश्चन ऐसा आ गया इसी फॉर्म के ऊपर, नहीं तो पहले सारा पूरा 11th एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो फिर LHS लेफ्ट हैंड साइड, अब इसका फॉर्मूला खोलना शुरू करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और फिर यहां पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन टू द पावर 4 थीटा कोस टू द पावर 4 थीटा, नहीं स्क्वायर ही है, स्क्वायर ही है, साइन थीटा था ना, ये आ गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा। फिर क्या आ रहा है मेरा प्लस, यह आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, सॉरी ये लिखने में प्रॉब्लम हो रखी है इसके, ये यहां पर माइनस होता है, माइनस साइन माइनस कोस थीटा, ये रखा कोस थीटा, इससे ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट। बताओ बच्चों यहां तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, दोनों कैंसिल आउट हो गए, दिख भी रहा क्वेश्चन इसी लेवल का है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में दम। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस ये क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये कैंसिल आउट, 1 प्लस क्या होगा 2 आंसर, 1 प्लस 1 क्या हुआ मेरा 2 आंसर, तो आंसर क्या आ गया इसका 2। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो ना, अगर ये आइडेंटिटी हमें अच्छी तरह से याद है तो क्वेश्चन हमारा ऐसा हो जाएगा फटाफट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बार बार यहाँ आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को लग रहा हो मुझे फॉर्मूले नहीं पता तो चैट में लिख सकता है, ऐसे कुछ बच्चे लिख देते हैं, तो मैं सारे फॉर्मूले फिर यहाँ पे यूज कर दूंगा। वैसे पता होता है बच्चों को सारा, ये बहुत ही सिंपल वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। आ जाओ बेटा, देखो ध्यान से, अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये हुआ हमारा यहाँ से खत्म, ठीक है ना, पूरी तरह से हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक। अब देखो और मैं इससे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब ही आता है, और कभी कभी उसे 11th वाले भी हैं रख देते हैं, कभी कभी 1-2 स्कूल में, जो दिल्ली वगैरह में कई सारे बच्चों ने जो पेपर मेरे पास भेजते हैं उन्होंने दिखा, देखो जी ये वाला क्वेश्चन रख दिया, बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। देखो कैसा होगा, ये होगा इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ then the value of cos to the power 12 theta, 3 cos to the power 10 theta, 3 cos to the power 8 theta, cos to the power 6 theta
-1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखो इसके ऑप्शंस क्या हैं, ए बी सी और डी। इसका ऑप्शन है -1 0 1 और G2, ये इसके ऑप्शंस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना, इसके अंदर भी कुछ नहीं लगने वाला, इसके अंदर ही वही लगेगा। और ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं मेन क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो बच्चों हर किसी पॉइंट का ध्यान रखना होता है मैं, ठीक है ना। हायर रैंक लाने के लिए सपोज करो हम आइडेंटिटी छोड़ के चले गए, ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे आती है, आता नहीं हमें कुछ भी, ठीक है ना। हमें हर चीज़ को बार बार रिवाइज करना होता है, उसे प्रिपेयर करना होता है, ठीक है ना। किसी टॉपर का तुम इंटरव्यू पढ़ोगे, ठीक है ना। एक बच्चा था मेरा, ठीक है ना, वो पढ़ता था मेरे पास वो आता था, तो उसकी 12th के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी रैंक आई थी। 12th के साथ साथ उसकी रैंक थी आईटी में 9000 के आसपास और जी मेन में 4000 के आसपास, ठीक है ना। उसने इस रैंक पे ड्रॉप लिया था, बट मैंने उसे समझाया था कि बेटा एक साल बहुत टाइम में आता है, अगर तुम इसे ड्रॉप कर रहे हो तो जो डेडिकेशन तुम्हारे अंदर आज है वही होल ईयर तुम्हें रखना पड़ेगा, तभी होगा। हर चीज़ को sin 2a का फॉर्मूला तुम्हें पता होता है, 2 sin a cos a होता है, बट इसको भी लर्न करना पड़ेगा, 2 sin a cos a। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ये भी तुम्हें लिख के लर्न करना पड़ेगा, तब सक्सेस मिलेगी। तो उस बच्चे ने ऐसे ही किया था, उसकी रैंक आई थी हमारी 61, सेकेंड टाइम IIT एडवांस में 61 रैंक आर देयर, 61 रैंक उस बच्चे की थी। तो इस तरह से, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये हमें, ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, एक बार देख लो, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो सॉल्यूशन। मुझे क्या पता, साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ एक बार, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। एक तो मेरे पास ये आइडेंटिटी हो गई, ये वाली कहीं पे जरूरत पड़ेगी मैं इसे यूज करूँगा, और एक मेरे पास ये हो गई, ये दो आइडेंटिटी मेरे पास हैं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे यूज करता हूँ दूसरे वाले को। देखो अब ये चीज़ मेरे पास है ऊपर, जो ये चला गया उस तरफ, इसे देखो ध्यान से क्या है ये, और कैसे मुझे इसे अटेम्प्ट करना है, कुछ बड़ा सा भी दिख रहा है। अब देखिए मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इस पूरे ब्रैकेट से, चलो एक बार लिख ही लेते हैं दोबारा, कोस 12 थीटा 3 कोस टू द पावर 10 थीटा 3 कोस टू द पावर 8 थीटा कोस टू द पावर 6 थीटा माइनस 1, ये मैंने रखा। अब देखो ना 1 2 3 4, ये 4 फैक्टर्स हैं, तो मैंने यहाँ कोस टू द पावर 6 थीटा कॉमन ले लिया। अगर तुम यहाँ से वैल्यू निकाल कर रखोगे तो साइन के फॉर्म में बन जाएगा, आंसर तो कुछ भी नहीं आएगा ना। फिर ये कैसे बन जाएगा, इस साइन के फॉर्म में बन जाएगा। कोस स्क्वायर को साइन में रखो, हर जगह स्क्वायर की फॉर्म है, तो पूरा क्वेश्चन किसके अंदर आ रहा है, साइन के अंदर बन जाएगा, बट आंसर तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए हमें माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दिमाग लगाना होता है। अब देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे मेरा क्या मिलेगा, कोस टू द पावर 6 थीटा, ये क्या होगा 3 कॉस, यहाँ 6 बाहर चले गए, ये क्या होगा 4 थीटा, 3 कॉस टू द पावर, यहाँ पे क्या होगा 2 थीटा प्लस 1, और ये -1 को ले लो इससे बाहर। अब अगर ये तुम्हें दिखाई दे रहा है तो इसे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, देखो थोड़ा एक बार और थोड़ा ऊपर चले जाएं। अब देखिए कोस टू द पावर 6 थीटा एज इट आएगा, इसे मैंने क्या लिख दिया, मुझे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, क्यूब a क्यूब प्लस, अब मैंने 1 को लिख दिया 1 क्यूब प्लस 3ab, 3 इन दोनों से कॉमन आ गया, 3ab, b की वैल्यू 1, और ये क्या है तेरा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और -1। अब तुम ध्यान से देखो मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने ये अप्लाई किया a प्लस बी होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, मैंने ये अप्लाई किया। अब देखो ध्यान से, ये 7th 8th क्लास के फॉर्मूले यहाँ तक काम आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे सारे फॉर्मूले स्ट्रेंग होने चाहिए, और टेबल हमारा ये होना चाहिए फटाफट, हर कोई टेबल हमें पता होना चाहिए। ये 7th और 8th क्लास के फॉर्मूले हैं, अगर ये फॉर्मूला तुम्हारा मिस हो गया, तुम इसे एडजस्ट नहीं कर पाए, या तुम इसे इस तरह से जैसे यूज ये होना है क्वेश्चन में परफेक्ट तरीके से वो नहीं लगा पाए तुम, तो कहाँ से आंसर आएगा, आएगा ही नहीं। और मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अब पता लग गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी, a क्या है मेरा कोस स्क्वायर थीटा और b मेरा क्या है 1। इस फॉर्मूले के अंदर तुम क्या रख सकते हो,
लेट ए इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा और बी इक्वल टू 1, ये इस फॉर्मूले के अंदर पुट अप कर दो, अपने आप बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब मुझे लग रहा है यहाँ तक की बात भी हमें समझ आ गई, थोड़ा और हम ऊपर चलते हैं। और ये मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ये रब कर रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या लेट कर लो, ए की वैल्यू क्या लेट करो कोस स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू क्या लेट कर लो 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, ये क्या जा रहा है मेरा यहाँ पे, cos टू द पावर 6 थीटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये क्या बना ए प्लस बी का होल क्यूब और -1। अब बताओ समझिए ना। अब जो मैंने ऊपर आइडेंटिटी रखी हुई है, ठीक है ना, वो कहाँ है, वो ये रखी, ये देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें जिसी की भी जरूरत है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, कोस द पावर 6 थीटा ही रखा, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, रखना शुरू करो, ठीक है ना। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे अंदर लेके जा रहा हूँ कि ये वैल्यू अभी ये अंदर जाएगा तो ये बन जाएगी। देखो कैसे, क्या कह रहा हूँ मैं, ये देखिए ये अंदर क्यूब है, इसे क्यूब के अंदर जाना तो इसकी 4 पावर तो जाएगी, 3 2 6, तो ये जब ये अंदर जाएगा तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल क्यूब -1। देखो ध्यान से, जब ये पावर यहाँ जाएगी, पावर की पावर से इंटू होती है, 3 2 6, ठीक है ना, टेबल की जरूरत पड़ रही है हमें, 3 2 6, तो हमें टेबल पता होने चाहिए, फिर बाद में टेबल हम नहीं लर्न कर पाते यही हमारा यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये क्या होगा, ये बना अंदर, मैं जा रहा हूँ कोस टू द पावर 4 थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल क्यूब -1। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, अब देखो ना कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, मेरी साइन थीटा है, और कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, ये आ रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा होल पावर 3 -1। अब ये हमें पता है, वी नो दैट, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसे मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है ना लेफ्ट, तो ये मैंने यहाँ पर रख लिया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया 1 क्यूब -1, 1 -1 कैंसिल आउट शुड बी इक्वल टू 0, ये रखा है इसका आंसर। अब देखो ना, मैंने इसे फुल्ली एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट इसका निकाल कर रख दिया तुम्हारे सामने, यहाँ पे फॉर्मूला बना, ए को ये लेट कर सकते हो, बी को तुम ये लेट कर सकते हो, सारी चीज़ तुम्हारे सामने रख दी मैंने, बताओ समझे ना। नहीं तो फटाफट क्वेश्चन जब यहाँ पर दिख ही रहा है, क्यूब का फॉर्मूला बन गया, फटाफट वैल्यू पुटअप करो, इतना बड़ा झमेला कुछ करने की जरूरत नहीं होती जब हम क्वेश्चन को एग्जाम में कर रहे होते हैं। बट ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो समझाने के लिए तो ये चीज़ें फिर ऐसे हमें बतानी होती है, ठीक है ना, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके ये बताना होता है। तो बताओ यहाँ तक की बात हमें समझ आई ना अच्छी तरह, पक्का परफेक्ट। एक बार फिर देख लो क्वेश्चन को, एक बार नीचे ले आता हूँ मैं, ऐसे करके देख लो पूरा क्वेश्चन। तो कहाँ है इसका आंसर, आंसर क्या है मेरा, आंसर 0 आया है, तो ये रखा, ये नहीं है 0, ये सी ऑप्शन क्या था मेरा 1, तो आंसर मुझे क्या मिला, ये मिल गया, बी इज द राइट आंसर 0 इसका आंसर है। अब बताओ समझे ना, देखो मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन को किया है। अब मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, देखो ना, अब यहाँ से आगे हम मूव करेंगे, इसके अंदर ये सारे क्वाड्रेंट्स आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर किसकी वैल्यू किस तरह की होती है, कहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव किस तरह से होता है। फिर उससे आगे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा एब्जॉर्ब कर लेता है। 48 फॉर्मूलाज होते हैं इसके, π/2 माइनस थीटा। अब देखो ना, जो हमने 10th में पढ़ा है वो π/2 माइनस थीटा पढ़ा है हमने, यहाँ पे π/2 प्लस थीटा भी है, पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा भी है, 3π/2 माइनस थीटा 3π/2 प्लस थीटा ये वाला भी है, 2π माइनस थीटा एंड 2 प्लस थीटा ये भी है। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, तो हर किसी को हम डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मूला 48 आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर बड़ी वैल्यू निकालने के लिए जैसे साइन टू द पावर 1120 इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो उनके लिए कंसेप्ट होता है
जो उसको हम बहुत जल्दी में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब आ जाइए अब अपने पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे तुम इंपॉर्टेंट डाल सकते हो, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना, पॉइंट डाल दिया मैंने। ये देखिए, ये क्या है मेरा, ये रखा हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, और ये रखा मेरा फोर्थ। अब जो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये वाले सारे पॉजिटिव, ठीक है ना। अब फिर आता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन निगेटिव नहीं होते, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और जी कोसेक थीटा, ये दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव, ये भी होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे कोस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब बताओ समझ आ गया ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब देखो ना, तुम इसे किस तरह से लर्न कर सकते हो। लर्न करने का इसका ये मेथड होता है, पता होता है बच्चों को। फर्स्ट क्वाड ए, एस, टी और सी। ए से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज आर पॉजिटिव, एस साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड वाला टी टेन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और यहाँ पे सी कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो ये क्या बना हमारा, ए एस टी और सी, ए एस टी सी, ये बना। इससे हम याद रख सकते हैं। देखो ना, अगर तुम इसे यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करोगे, सी ए एस टी, ये क्या बन गया, कास्ट, ऐसे लर्न कर सकते हो। अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू करोगे, ए एस टी सी, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। और भी बना सकते हो, बहुत सारे बच्चे कुछ भी बनाए रखते हैं। आफ्टर स्कूल गो टू सिनेमा, ठीक है ना, स्कूल के बाद ऑब्वियसली बात है सिनेमा में चले जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, चलो भाई आज बंक कर लेते हैं, आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज कुछ देख लें यार, ठीक है ना, चुप चुप करके। लेकिन ये गलत तरीका है, ठीक है ना। आईटी में सिलेक्शन के बाद खूब टाइम मिलेगा, खूब मूवी एंजॉय करना, ठीक है बेटा, समझिए ना। तो ASTC तो मैंने सारा बता दिया। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू करोगे CST कास्ट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू करोगे एड शुगर टू कॉफी बन जाएगा, या फिर आफ्टर स्कूल गो टू सिनेमा, कुछ भी बना सकते हो तुम, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, सारे बच्चों को पता है। तो ये सारे पॉजिटिव और ये सब निगेटिव, इस तरह की चीज़ें यहाँ तक कि मैंने समझा दी। अब मैं इससे आगे फिर कंटिन्यू करूँगा। साइन माइनस थीटा, साइन थीटा, कोस माइनस थीटा, ये ऐसा क्यों होता है, किस तरह से इसकी वैल्यू कहाँ पर किस तरह से डिफाइन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। अब बताओ बेटा, बात समझ आई ना। तो चलो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वर्ड टू बी कंटिन्यू।